मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए खतरात बढ़ गए। मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन अरकान की तादाद 27 से 53 हो जाएगी। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए सिर्फ 20 वोट दरकार होंगे। अपोजिशन PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात से फायदा उठाकर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोमन से। अब्दुल हकीम मोमन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात है, तो वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्त के फैसले के बाद भी जो मसाइल है उसमें इजाफा हो गया है। और वो कुछ इस तरह की इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी 92 कुल नशिस्तें हैं 145 में से, जबकि अपोजिशन की 27 नशिस्तें थी और अब 25 मजीद मखसूस नशिस्तें मिलकर इस तरह एक आजाद उम्मीदवार मिलाकर 53 नशिस्तें हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 145 अरकान में से 73 अरकान पर हुकूमत बनती है और इस तरह अपोजिशन को अगर 20 रुकन कहीं से भी मिलती हैं तो वो हुकूमत आसानी से बना सकती है अपोजिशन, क्योंकि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की 92 तादाद है, उसमें 58 ऐसे अरकान है जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से जारी हो चुका है तहरीक इंसाफ के नाम, जबकि 34 ऐसे अरकान हैं जो कि तहरीक इंसाफ के ही है, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहैसियत आजाद उम्मीदवार बैठे हुए हैं। तो फैसला आने के बाद जो अपोजिशन अरकान की तादाद बढ़ गई है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है और अपोजिशन के साथ जो नाराज अरकान या फावर बैक 20 अरकान मिलकर आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मोहम्मद इन तफसील